नमस्कार साथियों, आपका फिर से स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर को जब रोटेट कर दिया जाता है तब उसके दौरान रिफ्लेक्टेड रे कितना एंगल से रोटेट करती है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो हेडिंग डालना है आपको, रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर। रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर। देखिए, एक बात आपको याद रखना है जिसको यहाँ पर अभी प्रूव करके दिखाया जाएगा और इसी पर पूरा वीडियो बनाया जा रहा है। अगर कोई भी प्लेन मिरर हो, अगर उसको आप थीटा एंगल से रोटेट करते हैं तो थीटा एंगल से आप रोटेट करते हैं तो उसका जो इंसिडेंस रे है वो रोटेट नहीं करता है, वो एज इट इज वहीं पर रहता है। लेकिन उसका जो नॉर्मल है वो भी थीटा एंगल से रोटेट हो जाता है। और जब प्लेन मिरर को आप थीटा एंगल से रोटेट कर देते हैं तो उसका रिफ्लेक्टेड रे टू थीटा एंगल से रोटेट हो जाता है। बस इसी चीज को साबित करना है। अब लेटर सपोज यहाँ पर एक डायग्राम बनाया गया है, थोड़ा सा इसमें विजुअलाइजेशन की जरूरत होती है। और मान लेते हैं कि ये प्लेन मिरर है एम, और यहाँ से एंट्री होता है रे ऑफ इंसिडेंस का और यहाँ से रिफ्लेक्शन होता है। डेट मीन्स इसका डायरेक्शन इस तरीके से होगा और यहाँ एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया गया। और हम जानते हैं कि अगर इसको आप आई बोल रहे हैं तो ये भी आई हो जाएगा, अगर इसको थीटा तो ये भी थीटा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसको कहा गया इंसिडेंट रे और इसको कहा गया रिफ्लेक्टेड रे, और ये हो गया नॉर्मल। ठीक, अब क्या किया गया कि एंगल को रोटेट कर दिया गया, मिरर को रोटेट कर दिया गया है थीटा एंगल से। यानी कि यहाँ पर जो मिरर लगा हुआ है इसको आप थीटा एंगल से रोटेट कर देंगे। तो जस्ट आप इमेजिन कीजिए, मान लेते हैं कि ये मिरर है, यहाँ से एंट्री होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस का और यहाँ से एग्जिस्ट होता है एंगल ऑफ, यहाँ से एंट्री होता है रे ऑफ इंसिडेंस का और यहाँ से एग्जिस्ट होता है रे ऑफ रिफ्लेक्शन का। अगर इस प्लेन को रोटेट कर दिया जाएगा तो प्लेन ऐसे है, तो मान लेते हैं कि प्लेन को रोटेट करके हम ऐसे कर देंगे। जब प्लेन को रोटेट किया जाएगा तो यहाँ से रे ऑफ इंसिडेंस का पोजीशन सेम रहेगा बट रे ऑफ रिफ्लेक्शन बदल जाएगा। अब रे ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ से जाने लगेगा। इसी चीज को आपको देखना है। जब रे ऑफ इंसिडेंस सेम रहेगा, रे ऑफ रिफ्लेक्शन जब चेंज हो जाएगा तो नॉर्मल का भी पोजीशन चेंज हो जाएगा। अब होता क्या है कि जितना एंगल से मिरर को रोटेट करते हैं उतना ही एंगल से नॉर्मल रोटेट हो जाता है, लेकिन ठीक उसके दोगुना एंगल से यहाँ पर जो रे ऑफ रिफ्लेक्शन है वो दोगुना एंगल से रोटेट हो जाती है। कैसे, इसी चीज को साबित करना है। तो मान लेते हैं कि अब मिरर को इस तरीके से ला दिया गया, यानी कि पहले मिरर ऐसे था, अब मिरर कैसे हो गया, ऐसे हो गया। तो मिरर को रोटेट कितना किया गया, थीटा एंगल से किया गया। जब मिरर को थीटा एंगल से रोटेट किया जाएगा तो रे ऑफ इंसिडेंस का पोजीशन वही होगा, लेकिन यहाँ पर जो रे ऑफ रिफ्लेक्शन होगा उसका पोजीशन बदल जाएगा। डेट इज सेड टू बी आर डैश। ठीक है, तो प्लेन मिरर यहाँ पर है तो फिर नॉर्मल यहाँ पर आ जाएगा। डेट इज सेड टू बी एन डैश। ठीक, ये बात क्लियर है। और यहाँ पर आर है और यहाँ पर आर डैश है, यानी कि रोटेशन कितना हुआ, अल्फा से। अब यहाँ से यही साबित करना है कि अल्फा बराबर टू थीटा होगा, क्योंकि मिरर को रोटेट किया गया है थीटा से। और ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर किसी भी प्लेन मिरर को हम थीटा से रोटेट करते हैं तो उसका रे ऑफ रिफ्लेक्शन टू थीटा से रोटेट हो जाता है। यहाँ से अल्फा जो होगा इसका मान टू थीटा आना चाहिए। अब देखिएगा कैसे। ठीक है, क्योंकि इस बात को हम जानते हैं कि लॉ एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, बराबर होते हैं आपस में। देखा जाए, यहां आई है और यहां एन है, जिसके बीच का एंगल का वैल्यू दिया हुआ है आई। और यहां पर फिर एन है और यहां पर आर है, जिसके बीच के एंगल को फिर दिया गया है आई। अगर दोबारा रिफ्लेक्शन होता है तो नॉर्मल यहाँ है, ये वाला एंगल और ये कंप्लीट एंगल, क्योंकि नॉर्मल यहाँ लिया गया है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल आपस में बराबर होना चाहिए। ठीक है, देखिए अगर इसका मान थीटा है तो इसका भी मान हो जाएगा थीटा। इसमें अभी आपको बताया कि अगर इसका मान थीटा है तो इसका मान भी थीटा होगा।
पुराना वाला मिरर ये है और इसी मिरर को यहाँ से रोटेट किया गया है। नॉर्मल 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 का पोजीशन नहीं बदलता है, जितना एंगल से मिरर को घुमाया जाता है उतना ही एंगल से नॉर्मल भी घूम जाता है। तो पुराना वाला नॉर्मल और ये है नया वाला नॉर्मल, इनके बीच का एंगल हो जाएगा थीटा, और इस एंगल का मान है आई, तो इस एंगल का मान हो जाएगा आई प्लस थीटा। उसी प्रकार से अगर ये वाला एंगल आई प्लस थीटा है तो ये वाला एंगल भी आई प्लस थीटा होगा, क्योंकि बाद में जब रिफ्लेक्शन होता है तो उसके लिए भी तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लागू होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये हो जाएगा। जब इसका मान आई प्लस थीटा तो ये भी हो जाएगा आई प्लस थीटा। ठीक है, उसके बाद अगर इस एंगल का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ये वाला जो एंगल हो जाएगा इसका, ये कंप्लीट एंगल का वैल्यू तो आई प्लस थीटा हो गया। अगर इसका वैल्यू निकालना चाहते हैं तो कैसे निकलेगा, तो अगर यहां से यहां देखा जाए तो आई और इसको देखा जाए तो थीटा, तो इसका मान हो जाएगा आई माइनस थीटा। फिर से समझिएगा, अगर यहां से यहां देखा जाए यानी कि अगर यहां से यहां देखा जाए तो इसका वैल्यू हो जाएगा आई और इसका वैल्यू हो जाएगा थीटा। तो इसमें से अगर इसको घटा देंगे तो ये वाला मान मालूम हो जाएगा, डेट इज टू बी आई माइनस थीटा। अब यहां से निकालना है अल्फा का मान। ठीक है, तो अल्फा बराबर लिखा जा सकता है ये कंप्लीट एंगल, मतलब कि आई प्लस थीटा माइनस ये वाला एंगल आई माइनस थीटा। अगर इस एंगल में से इस एंगल को घटा दिया जाए तो किसके बराबर आएगा, अल्फा के बराबर होगा। यानी कि अल्फा बराबर आई प्लस थीटा माइनस आई, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस थीटा, आई आई कैंसिल, तो थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा। यानी कि अल्फा बराबर क्या हो गया 2 थीटा। तो इस बात को आपको याद रखना है, नोट में इस बात को लिख लीजिए। इफ प्लेन मिरर is rotated about theta angle, then reflected ray is rotating about 2 theta angle। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, आपको याद रखना होगा। अगर किसी भी प्लेन मिरर को हम थीटा एंगल से रोटेट कर देते हैं तो उसका रे ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि रिफ्लेक्टेड रे जो होगा वो 2 थीटा से रोटेट हो जाएगा। तो चलिए रोटेशन ऑफ मिरर पर एक सवाल करते हैं। सवाल दिया गया है, बाई हाउ मच द मिरर मस्ट बी रोटेटेड टू मेक द गिवन रिफ्लेक्टेड रे हॉरिजॉन्टल। यहाँ पर डायग्राम दिया गया है, हॉरिजॉन्टल रे तक लाने के लिए यहाँ पर जो आर है, इस आर को हॉरिजॉन्टल यानी कि यहाँ पर लाने के लिए, दैट इज आर डैश, इस प्लेन मिरर को कितना एंगल से घुमाना होगा। फिर से समझिए, यहाँ पर एक प्लेन मिरर दिया गया है, रे ऑफ इंसिडेंस रे ऑफ रिफ्लेक्शन नॉर्मल डाला गया है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों का वैल्यू है 30 डिग्री। तो कहा जा रहा है कि इस प्लेन मिरर को हम कितना डिग्री एंगल पर घुमाएंगे ताकि यहाँ पर रे ऑफ जो रिफ्लेक्शन है ये हॉरिजॉन्टल से मैच कर जाए। अगर देखा जाए तो इसका मान होगा 90 डिग्री और इसका मान हो जाएगा 60 डिग्री, यानी कि रे ऑफ रिफ्लेक्शन को 60 डिग्री से रोटेट करना पड़ेगा। अगर रे ऑफ रिफ्लेक्शन 60 डिग्री से रोटेट करता है तो उसका मिरर ठीक उसके आधा से रोटेट करेगा, क्योंकि अभी अभी बताया गया है कि अगर मिरर को घुमाते हैं थीटा से तो रे ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा 2 थीटा से। तो अगर रे ऑफ रिफ्लेक्शन 60 डिग्री से घूम रहा है तो मिरर को घुमाना पड़ेगा 30 डिग्री से, और वो भी इस डायरेक्शन में घुमाना पड़ेगा, क्योंकि रे ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ है तो यहाँ से पहले यहाँ आएगा, इसको ऐसे नहीं घुमाया जाएगा, ऐसे घुमाया जाएगा। तो ऐसे घुमाया जाएगा, इसका मतलब हो गया क्लॉकवाइज, तो 30 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, बी सही हो जाएगा। तो चलिए अब नीट 2017 के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के खुद से पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं, जो आंसर है उसको आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। देखिए सवाल क्या पूछा जा रहा है, ए बीम ऑफ लाइट फ्रॉम ए सोर्स एल इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर, लेट अस सपोज प्लेन मिरर ऐसे लिया गया है, मैंने जानबूझकर इस तरीके से बनाया है। डायग्राम आप दूसरा तरीका से भी बना सकते हैं, प्लेन मिरर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहा गया है, ए बीम ऑफ लाइट फ्रॉम ए सोर्स एल इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए प्लेन मिरर, यानी कि यहाँ पर एक सोर्स मान लेते हैं कि एल है, यहां से लाइट नॉर्मली जा रहा है मिरर के ऊपर, मान लेते हैं कि मिरर क्या है एम,
ठीक है। द बीम इज रिफ्लेक्टेड बैक एज ए स्पॉट ऑन स्केल प्लेस्ड जस्ट अबव द सोर्स एल। सोर्स एल के जस्ट अबव बीम जो है वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। और ये डिस्टेंस दिया हुआ है x, ठीक है, दिया होगा डिस्टेंस x फ्रॉम द सोर्स। ये बात क्लियर हो गया है। जस्ट अबव द सोर्स एल, ये भी बात क्लियर हो गया है। व्हेन द मिरर इज रोटेटेड थ्रू ए स्मॉल एंगल थीटा। अब क्या किया गया, मिरर को रोटेट कर दिया गया स्मॉल एंगल थीटा से। तो मिरर यहाँ है, इसको रोटेट कर दीजिए स्मॉल एंगल थीटा से, और मान लेते हैं कि यहाँ पर हो गया रे ऑफ इंसिडेंस और रे ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पर आ जाएगा, दैट इज आर। ठीक। द स्पॉट लाइट इज फाउंड टू मूव थ्रू ए डिस्टेंस वाई। अब जो स्पॉट लाइट है इसके ठीक ऊपर वाई चला जाता है। ठीक। तो बताना है कि थीटा एंगल का मान कितना होगा, बस इतना ही सवाल पूछा गया है। सबसे इसमें मेजर बात है ये डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए। अगर डायग्राम नहीं बनाने आएगा तो फिर दिक्कत है, कुछ भी नहीं हो पाएगा। देखिए मिरर को घुमाया गया है थीटा एंगल से, तो रे ऑफ रिफ्लेक्शन कितना से रोटेट करेगा, 2 थीटा से। खत्म, सवाल खत्म, क्योंकि नॉर्मल यही हो जाएगा। जब यहाँ से क्लियर हो गया तो इस ट्रेंगल को हम बाहर निकालेंगे, तो ट्रेंगल को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर लगाना पड़ेगा बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन क्या कहता है कि इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल देन tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। अगर थीटा का मान बहुत बहुत छोटा है तो tan थीटा थीटा के बराबर होगा और साइन थीटा भी थीटा के बराबर होगा। तो इस ट्रेंगल में आप लगा दीजिए tan 2 थीटा, तो tan 2 थीटा बराबर हो जाएगा y बटा एक्स। और tan 2 थीटा में हमको पता है कि थीटा बहुत छोटा है, इसलिए tan 2 थीटा के बराबर हो जाएगा। तो 2 थीटा बराबर हो जाएगा y बटा एक्स, तो थीटा बराबर हो जाएगा y बटा 2x। तो थीटा बराबर y बटा 2x, यानी कि ऑप्शन डी सही होगा। तो खत्म हो गया सवाल। बस थ्योरी अगर मालूम होगा, कंसेप्ट अगर मालूम होगा तो नीट के अच्छे अच्छे सवाल, जेई के अच्छे अच्छे सवाल किए जा सकते हैं। तो जो भी आपको प्रॉब्लम होगा आप डाउट में पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट।